21वीं सदी के असाधारण महामानव संत गाडगे बाबा महाराज। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। संत गाडगे बाबा की पुण्यतिथि पर श्रद्धा का सैलाब, भजन कीर्तन, आरती और सेवा कार्यों से गूंजा दादर का परिसर। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इस अवसर पर धर्मशाला में रहने वालों के अलावा मुंबई शहर के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के आने का सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा। हाँ देशमुख साहब, बताइए, आज संत गाडगे महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो यहाँ पे इस जगह पे किस तरह से मनाई जा रही है और दूसरे महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में किस तरह से लोग मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं? अपना भारत देश यह साधु संतों का देश है। महाराष्ट्र भूमि यह पावन भूमि है। इस महाराष्ट्र भूमि में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत चोखामेड़ा और उसके बाद संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज एक संत मालिका में आखिरी संत हो चुके हैं, जिन्होंने 100 साल पहले, 70-80 साल पहले मानव सेवा यही ईश्वर सेवा है यह संदेश दिया। बल्कि ये संदेश ही नहीं दिया तो गाडगे बाबा ने पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव में जाके पहले सफाई अभियान चालू किया। गाडगे बाबा कोई भी गांव में जाते थे तो पहले झाड़ू हाथ में लेते थे, वो गांव पूरा सफाई करते थे। वो गांव सफाई होने के बाद बाबा भिक्षा घर घर में जाके भिक्षा मांगते थे। तो सबसे पहले गाडगे बाबा गांव-गांव में जाके सफाई करना और रात को आदमी मनुष्य के अंतःकरण में जो गंदगी है वो गंदगी साफ करने का काम गाडगे बाबा करते थे। वो गंदगी यानी समाज में जो अंधश्रद्धा है, दारिद्र्य निर्मूलन है, अशिक्षित है, उस समय में शिक्षा की कमी की वजह से अपना हिंदुस्तान की जो साक्षरता है वो कम थी। इसलिए गाडगे बाबा गांव-गांव में जाके शिक्षा का प्रचार, स्वच्छता का प्रचार करते थे। मुंबई दादर स्थित संत गाडगे महाराज मिशन धर्मशाला ट्रस्ट में श्री प्रशांत देशमुख सन 1994 से लगातार धर्मशाला के विश्वस्त एवं प्रमुख व्यवस्थापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री प्रशांत देशमुख की सामाजिक सेवाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बहुत कम उम्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज उन्नति अवार्ड से सम्मानित किया था। आज उनकी पीढ़ी संत गाडगे बाबा के कार्य को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ा रही है। इस धर्मशाला की बात करें तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले कैंसर पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों के लिए रहने की सुविधा मामूली कीमत में प्रदान की जा रही है। यहाँ करीब 600 से 700 कैंसर के मरीज और उनके रिश्तेदार रहते हैं। उसी बाबा के नाम से आज संत गाडगे महाराज ट्रस्ट और श्री गाडगे महाराज मिशन के माध्यम से महाराष्ट्र में 150 संस्थाएं हैं। अमरावती में संत गाडगे बाबा का समाधि स्थल है, वहाँ पर 14 तारीख से तो 21 तारीख तक हर रोज़ सुबह से 4 बजे से वहाँ काकड़ा आरती है, हरि नाम है, नामस्मरण है, भजन है, कीर्तन है, प्रवचन है, स्वच्छता अभियान है, समाज प्रबोधन है। हर रोज़ वहाँ पर अन्नदान चल रहा है, वस्त्रदान चल रहा है। इसी तरह मुंबई में जो संत गाडगे महाराज जी के नाम से जो धर्मशाला है, दादर में धर्मशाला है, इस धर्मशाला में देश के कोने कोने से जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जो गरीब से गरीब पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट की रहने की सुविधा इस दादर स्थित संत गाडगे महाराज धर्मशाला में कम से कम दामों में केवल 50 रुपये में, 60 रुपये में की जाती है। इसी धर्मशाला में आज सुबह से बाबा का भजन चालू है, हरिपाठ है, कीर्तन है, प्रवचन है। अनेक मुंबई के दानदाता यहाँ आए। मुंबई के सुप्रसिद्ध समाज सेवी जो विले पार्ले में रहते हैं, अजय भाई जी पाठक, उनके शुभ हाथों से गाडगे बाबा की प्रतिमा का पूजन हुआ और अजय भाई ने इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक संकल्प किया है कि जो भी संत गाडगे महाराज धर्मशाला में गरीब से गरीब पेशेंट आएगा, जिसको बोन मैरो करना है, ब्लड कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, संत गाडगे महाराज ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने, अजय भाई ने आज संकल्प किया है। आज तक
अजय पाठक जी ने कम से कम 82 छोटे बच्चों का बोन ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा किया है। आने वाले समय में जो धर्मशाला में पेशेंट आएगा उसको भी अजय पाठक जी इस महानुभाव के माध्यम से मरीज लोगों का उसको हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए या कोई कैंसर बीमारी के लिए उसको हेल्प किया जाएगा। तो ऐसा सुबह से लगातार अन्नदान का भी कार्यक्रम हुआ। 2-3 दिन पहले वस्त्रदान, कंबल गरीब लोगों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सुबह से अन्नदान चालू है, कल भी भव्य अन्नदान का यहाँ पर आयोजन हुआ। इसी तरह सब धर्मशाला के सभी जो आज 600-700 लोग इस धर्मशाला में निवास ले रहे वो सब इकट्ठा होकर गाडगे बाबा का पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से हम सभी लोग मना रहे हैं। अच्छा, संत गाडगे बाबा का पहला संदेश जो भूला नहीं जा सकता, रोटी दो। इसी संदेश के अनुसार मुंबई में अनेक दानदाताओं के माध्यम से कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए दोनों वक्त सुबह और शाम अन्नदान शुरू किया गया। यहाँ सुबह नाश्ता और शाम में फल वितरित किए जाते हैं। महानगर पालिका का जो आचार संहिता चालू हो गई, इसलिए बहुत सारे नेता लोग नहीं आए हैं। कुछ लोग आए हैं, बाबा के एक का सेवक समझ के कुछ आए हैं, उन्होंने भी इस पुण्यतिथि उत्सव में सहभाग लिया। और मुंबई के अनेक दानशूर, सुबह भी मलबार हिल से एक ग्रुप आया था, उन्होंने भी सभी पेशेंट के लिए नाश्ता का वितरण किया। और ऐसे सुबह से लगातार अनेक संत गाडगे बाबा की भक्त मंडली आ रही है। समाज सेवक अजय पाठक जी को कैंसर हो गया था। जब उन्हें इस बीमारी से राहत मिली और उन्होंने गाडगे बाबा की सेवाओं के विषय में किताबों में पढ़ा तो उनका जीवन भी पूरी तरह से बदल गया। अब वो कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। देखो, ये मुझे बताना नहीं चाहिए, पर ये प्रशांत जी का एक बहुत बड़ा इच्छा थी, क्योंकि मैं 2016 से संत गाडगे महाराज की धर्मशाला में आया था और प्रशांत जी के हाथ से मैंने बाबा की पुस्तक पढ़ी। और वो पुस्तक मैंने वही रात को पढ़ी और वो रात में मैंने जो सीखा और समझा कि एक आदमी ने पूरा जीवन इतना त्याग रखा है और समाज के लिए किया, तो मुझे ये बात मुझे बहुत छुप गई। और मैं खुद कैंसर होने के बाद और मैं ये सोशल काम करता हूँ, तो मेरा और कैंसर पेशेंटों के लिए काम करने की इच्छा बढ़ी। और मैं 2016 से गाडगे महाराज का ये प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मैं इसके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो मैं एक भगवान का आशीर्वाद, बाबा की दया और प्रशांत जी का सहयोग है जो मुझे यहाँ तक लाया है। और मेरी इच्छा है और आगे मैं करूँ और संत गाडगे महाराज के रास्ते और कदम पे चलूँ, बस ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गाडगे बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वो इंसानियत की जीती जागती मिसाल थे। 1866 में उनका जन्म हुआ और 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा इस नश्वर संसार में ब्रह्मलीन हो गए। गाडगे बाबा ने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों के लिए समर्पित कर दिया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची और दिल बहुत बड़ा था। उनका साफ कहना था, भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि दुखी इंसानों की सेवा में है। फटे कपड़ों में सादा जीवन जीते हुए उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं, स्कूल और छात्रावास बनवाए। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में उनकी बनाई धर्मशालाएं आज भी कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए सहारा बनी हुई हैं। सेवा का ये कार्य अब महाराष्ट्र की सीमा लांघकर दूसरे प्रदेशों में भी इसी अंदाज से किया जा रहा है। अनेक सालों से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मुजफ्फरपुर में 2022 से पहले ओपीडी चालू किया था, लेकिन अभी 22 अगस्त 2025 से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के मोदी जी शुभ हाथों से उस कैंसर होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल का बहुत बड़े पैमाने पे इनॉग्रेशन हो गया है, उद्घाटन हुआ है। और वहाँ रोज़ 400 से 500 लोग डेली जो सीमांचल से है, यानी जो पूर्णिया, कटिहार है, मुंगेर है, भागलपुर है, किशनगंज है, सीमांचल एरिया
बाद में नेपाल का कुछ एरिया है और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से डेली पेशेंट वहाँ पर मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। तो टाटा हॉस्पिटल ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप भी संत गाडगे महाराज जी ट्रस्ट के नाम से मुजफ्फरपुर में भी कुछ उपक्रम, सामाजिक उपक्रम चालू किया। तो धर्मशाला के लिए तो हमारा कोशिश चालू है। एक भक्त ने हमको 25 रूम की एक बिल्डिंग दिया है ताकि आने वाले गाडगे बाबा के जयंती के शुभ अवसर पर वो धर्मशाला चालू हुआ। लेकिन अभी जो 2 अक्टूबर से संत गाडगे बाबा अन्न क्षेत्र, क्योंकि रोज़ वहाँ पर जो पेशेंट आते हैं रहने का उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है और खाने के लिए भी उन पेशेंट के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो किधर केला फ्रूट्स वगैरह ऐसा खा के गुजारा करते हैं। ये दृश्य हमने जब देखा कि पेशेंट 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लाइन में उनको लगना पड़ता है, खाने की बहुत समस्या है, ये दृश्य हमने जब देखा तब 2 अक्टूबर 2025 से संत गाडगे बाबा धर्मशाला ट्रस्ट दादर इस संस्थान के माध्यम से संत गाडगे बाबा अन्न क्षेत्र दीनदयालु थाली, वहाँ हर रोज़ आज 400 से 500 लोग वहाँ पर मुजफ्फरपुर में निःशुल्क भोजन महाप्रसाद ले रहे हैं। आने वाले समय में पूर्णिया, बाद में दरभंगा, भागलपुर और आरा, इस 4 डिस्ट्रिक्ट में कैंसर की और हॉस्पिटल बिहार में बन रही है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का संकल्प है कि वहाँ हर बिहार के हर एक ज़िले में एक टाटा का सेंटर होना चाहिए ताकि फॉलोअप के लिए उस पेशेंट को बिहार से मुंबई ना आना पड़े, उसका इलाज उसी ज़िले में, उसको केमोथेरेपी है, रेडिएशन है और फॉलोअप है, वहाँ पर ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसलिए ये चार ही भी ज़िले में जब हॉस्पिटल हो जाएगा तो संत गाडगे बाबा ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर भी अन्न क्षेत्र और धर्मशाला का हम उपक्रम चालू करने वाले हैं। गाडगे बाबा ने हमें सिखाया सच्चा धर्म दिखावा नहीं बल्कि सेवा, करुणा और इंसानियत में है। ऐसे महामानव सदियों में एक बार पैदा होते हैं। गाडगे बाबा का संदेश तो यही है। बाबा ने देखा कि समाज में कितनी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। इसलिए गाडगे बाबा ने जो पहला संदेश दिया है, बाबा जब भी कोई भी गांव में जाते थे, कीर्तन प्रवचन करते थे, तो गाडगे बाबा पहले ये बोलते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमने तो शिक्षा नहीं ली है, हमने तो पूरा ज़िंदगी भर खेती में मजदूरी की है, हमारा बेटा वो उसी तरह मजदूरी ना करे, इसलिए उसको बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो और उसको एक बड़ा समाज में एक अच्छा उसका स्थान प्राप्त होने के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो आदमी पूरा ज़िंदगी भर गरीब रहता है तो आने वाले समय में वो पढ़ाई लिखाई कर कर अच्छा ऑफिसर बन जाएगा, वो उसका अच्छा इनकम एक अपने घर में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने वो संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया। ऐसे महामानव को प्रेस 9 टीम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।